नमस्कार। सत्य हिंदी के कार्यक्रम द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, आप सत्य हिंदी को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, हमारे लिए बेहद खुशी की बात है। हम चाहते हैं कि हमारा आपका ये संबंध और भी मजबूत हो, प्रगाढ़ हो, और इसके लिए हमारी गुजारिश है कि आप इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं। उसमें नीचे एक लिंक दिया गया है, आप उसको क्लिक करें। उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं अपना द डेली शो। दोस्तों, इस्लामी मुल्कों के साथ हमारे संबंध लगातार खराब होते जा रहे हैं और ऐसे समय में, ऐसे वक्त में बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या ने एक और बखेड़ा खड़ा कर दिया, एक और विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल उनके एक ट्वीट ने सऊदी अरब में हंगामा खड़ा कर दिया है और अब ये नौबत आती दिख रही है कि इसका असर दोनों देशों के संबंधों पर पड़ेगा। मगर ये जो विवाद है, इसका दायरा केवल सऊदी अरब तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि तमाम इस्लामी मुल्क इससे उत्तेजित हैं। ख़ास तौर पर जो खाड़ी के मुल्क हैं, उनमें एक भारत विरोधी माहौल बनने लगा है। और आप जानते ही हैं कि खाड़ी के मुल्कों में भारत के लाखों भारतीय काम करते हैं और हर साल करोड़ों डॉलर भारत भेजते हैं। अब ये दरअसल तेजस्वी सूर्या का जो ट्वीट है, हालांकि 5 साल पुराना है। सन 2015 में उन्होंने एक जो पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक हैं तारिक फ़तेह, उनके एक कोट को ट्वीट किया था, ये कहते हुए कि वो इससे सहमति रखते हैं। अब ये एक बहुत ही विवादास्पद ट्वीट था और जाहिर है कि इसमें जब उन्होंने सहमति दे दी अपनी, तो उससे यही लगा कि वो उनका भी बयान है। अब इस बयान में कहा क्या गया है, ये आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना घटिया और विवादास्पद बयान है। इसमें कहा गया था कि पिछले सैकड़ों सालों से 95% अरब महिलाओं ने सेक्स का परम सुख प्राप्त नहीं किया है और हर माँ ने प्रेम की वजह से नहीं, बल्कि सेक्स के कारण बच्चों को जन्मा है। यानी एक ही बयान में उन्होंने पूरी अरब जगत की महिलाओं को लपेट लिया और उनकी जो निजी ज़िंदगी है उसके बारे में ऐसी कटु टिप्पणी की, अपमानजनक टिप्पणी की कि जाहिर है कि उस देश को नाराज़ होना ही था। और जो भी इस तरह की संस्कृति में रहते हैं, जो उनकी अपना रहन सहन है, अपना एक अंदाज है जीने का, और उस पर इस तरह की टिप्पणी की जाए तो जाहिर है कि उनका नाराज़ होना स्वाभाविक बनता है। अब तेजस्वी ने जो इस ट्वीट से सहमति जताई है, उससे ये समझा जा सकता है कि उनकी मानसिकता क्या है, वो महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं और ख़ास तौर पर दूसरे धर्मों की महिलाओं को निशाना बनाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। ये तो आप जानते हैं कि बीजेपी के नेता, आरएसएस के नेता इस्लाम के बारे में क्या राय रखते हैं, इस्लाम में जो औरतें हैं उनके बारे में उनकी क्या राय रहती है और किस तरह से उनकी टिप्पणियाँ होती हैं। तो ये बताता है, क्योंकि तेजस्वी सूर्या भी आरएसएस से प्रशिक्षित हैं और बीजेपी के नेता हैं, तो उनके भी विचार कोई अलग नहीं है, लेकिन इस तरह से प्रकट हुए हैं कि वो विवाद खड़ा कर रहे हैं। वैसे वो ये भी बयान दे चुके हैं, महिलाओं के बारे में उनकी अगर राय को समझना है, उनके दिमाग को समझना है, तो आप ये भी समझ लें कि उन्होंने कहा था कि उनके लिए वो दिन भयानक होएगा जब संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को रिजर्वेशन मिल जाएगा, आरक्षण मिल जाएगा। ये भी ध्यान देने की बात है कि तेजस्वी सूर्या पर एक समय किसी एक महिला ने यौन शोषण का भी आरोप लगाया था, लेकिन बाद में वो मुकर गई। जाहिर है कि कुछ समझौता हो गया होगा दोनों पक्षों के बीच में। दरअसल जो तेजस्वी सूर्या हैं वो बेंगलोर में काफ़ी लोकप्रिय हैं, कर्नाटक में भी लोकप्रिय बताए जाते हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता का कारण भी यही है कि वो इसी तरह के उत्तेजनात्मक, सनसनीखेज, भड़काऊ बयान देते हैं। और चूंकि इस तरह के बयान देने वालों की बीजेपी में बड़ी डिमांड है और एक ख़ास तरह से जो मनस्थिति लोगों की बन गई है, तो उसमें भी ये पसंद किए जाते हैं ऐसे बयान, और जो लोग ऐसे बयान देते हैं उनका स्वागत होता है। अब देखिए कि वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलने में एक फ्रंट लाइन लीडर्स के रूप में उभरे हैं बीजेपी में। उन्होंने एक समय कहा था कि CAA के ख़िलाफ़ जो लोग
प्रदर्शन कर रहे हैं वो अनपढ़ हैं, निरक्षर हैं और पंचर बनाने वाले लोग हैं। जबकि हम सब जानते हैं कि सीएए का विरोध करने वालों में मुसलमानों में सभी तबकों के लोग थे और दूसरे धर्मों के लोग भी इसमें शामिल थे इसके विरोध में। इसी तरह से उन्होंने शाहीन बाग के ऐतिहासिक प्रदर्शन के बारे में क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अब हमें तैयार हो जाना चाहिए, मुग़ल राज आने वाला है। अब एक प्रदर्शन से क्या देश 250-300 साल पीछे चला जाएगा? एक कानून के विरोध से, जो कि पक्षपातपूर्ण है, ये सब मानते हैं, उसके विरोध करने से क्या देश 500, 250, 300 साल पीछे चला जाएगा? लेकिन ये एक उत्तेजना फैलाना, एक नफ़रत फैलाना, एक हिंसा का वातावरण बनाना, जैसा कि अनुराग ठाकुर ने किया था या दूसरे नेताओं ने दिल्ली के चुनाव के दौरान किया था, वैसा ही उनका ये बयान भी है। उनका एक और बयान लीजिए जिसमें वो कहते हैं कि जो लोग मोदी के साथ हैं वो इंडिया के साथ हैं और जो लोग मोदी जी के साथ नहीं हैं वो भारत विरोधी हैं। यानी केवल 32% लोगों ने वोट दिया था बीजेपी को पिछले चुनाव में और जो 68% लोग हैं, चूँकि उन्होंने मोदी के साथ नहीं थे तो वो देशद्रोही हो गए। तो जो भी मोदी के खिलाफ है, मोदी का विरोध करता है, आलोचना करता है, वो मोदी देश का विरोधी हो गया। ये उनकी एक सरलीकृत परिभाषा हो गई और जिसको वो बार बार रिपीट करते रहे, इसकी भी उनकी आलोचना हुई। लेकिन शायद यही सब है, यही वजहें हैं जिसकी वजह से उनको बेंगलुरु का टिकट दिया गया। वो 30 साल के हैं कुल मिलाकर, उन्होंने कोई ऐसा बहुत काम भी नहीं किया है। जबकि बेंगलुरु जो सीट खाली हुई थी वो अनंत कुमार के मृत्यु के कारण खाली हुई थी, अनंत कुमार हेगड़े की, और उनकी पत्नी तेजस्विनी उसकी दावेदार थी, क्योंकि वो केवल पत्नी होने के नाते दावेदार नहीं थी बल्कि वो भी उस कंस्टिट्यूंसी में लगातार काम करती रही हैं। तो उनका दावा बना था, उनकी टिकट की घोषणा तक हो गई थी, लेकिन बाद में उनका टिकट काटा गया, तेजस्वी सूर्या को दिया। तेजस्वी बड़े धमाकेदार तरीके से जीते, लेकिन ये समझ में आ गया लोगों के कि हाई कमान को किस तरह के लोग पसंद हैं, किस तरह के लोगों को वो तरजीह दे रहा है, और जाहिर है कि तेजस्वी को इसीलिए टिकट मिला। अब बीजेपी में आप जानते हैं कि बयान वीरों की कमी नहीं है। अगर आप देखें गिरिराज सिंह से लेकर अश्विनी चौबे तक और प्रज्ञा ठाकुर से लेकर राधा मोहन सिंह तक, एक से एक बढ़ चढ़कर बयान देने वाले हैं और निम्न स्तर के बयान देने वाले हैं, भड़काऊ किस्म के बयान देने वाले हैं, नफ़रत फैलाने वाले बयान देने वाले हैं। और ये यूएसपी तेजस्वी सूर्या के भी है। अब लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो ट्वीट है इसने भारत सरकार के सामने एक शर्मनाक स्थिति पैदा कर दी है, क्योंकि अब सामान्य लोग इसके खिलाफ नहीं हैं, बल्कि शारजाह की जो राजकुमारी हैं हैंदल कासमी ने कहा है कि राज परिवार भारतीयों की दोस्त है, मगर इस तरह के भद्दे कमेंट स्वीकार्य नहीं है। आपके लोग यहाँ से रोज़ी रोटी कमाते हैं और जिस धरती से आप खड़ा करते हो वो उसे अनदेखा नहीं करेगी। तो ये उन्होंने तेजस्वी के ट्वीट के खिलाफ लिखा है और ये राजकुमारी हैं। तो जाहिर है कि एक बड़े देश तो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन चूँकि ताकतवर मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, उसकी बात सुनी जाती है, तो उसको उस वहाँ नाराज़गी इस स्तर तक बढ़ गई है। अब आप लीजिए, दुबई की एक कारोबारी है नूरा अल गुरैर, उन्होंने भी तीखा हमला करते हुए कहा है कि ये देखकर दया आती है कि भारत में बहुत सारी महान महिलाएं नेता हुई हैं, मगर इसके बावजूद आपकी यानी तेजस्वी सूर्या की परवरिश ने उनको महिलाओं का सम्मान करना नहीं सिखाया। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर खुदा न खास्ता आप विदेश मंत्री वगैरह बन जाएं तो कभी सऊदी अरब आने की गलती मत कीजिएगा। तो ये बता रहे हैं कि कितना गुस्सा है। तो ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि मोदी सरकार के समय जो इस्लामी मुल्क हैं उनसे एक के बाद एक हमारे संबंध ख़राब होते गए हैं। हम पाकिस्तान को इसमें नहीं गिनते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से तो हमारी पुरानी शत्रुता है, पाकिस्तान हमारे देश में दखलंदाजी वगैरह भी करता रहा है, तो वो एक अलग मसला है। लेकिन ईरान से हमारे संबंध अच्छे चल रहे थे, ईरान ने भी भारत के ख़िलाफ़ बयान दिए हैं,
तुर्की ने हमारे खिलाफ बयान दिए हैं, इंडोनेशिया ने हमारे खिलाफ बयान दिए हैं, मलेशिया ने हमारे खिलाफ बयान दिए हैं, और अब ये जो कुछ और मुल्क उभर कर आ रहे हैं जो इस तरह के बयान दे रहे हैं, ये पूरी इस्लामी दुनिया को भारत के खिलाफ खड़े कर रहे हैं। दरअसल भारत में लगातार ऐसी हरकतें पिछले 5-6 सालों में हुई हैं जिससे ये संदेश गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि यहाँ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। और ख़ास तौर से जो CAA के ख़िलाफ़ प्रदर्शन हुए, उनको जिस तरह से उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में और दूसरी जगह दबाने की कोशिश की गई, कुचलने की कोशिश की गई ताकत के बल पर, वो उससे एक संदेश गया। फिर जो दिल्ली में दंगे करवाए गए, दंगे हुए, उनमें भी ज़्यादा मौतें मुसलमानों की हुई, तो उससे भी ये संदेश गया। फिर कश्मीर में भी केंद्र सरकार ने जिस तरह के धारा 370 को डिसॉल्व किया, उसे रिपील किया, हटा दिया, उसने भी एक गलत मैसेज दिया है। तो एक पूरे इस्लामी जगत में अब ये संदेश गया है कि भारत में मुसलमानों के ख़िलाफ़ ज़्यादती हो रही है, मुसलमानों पर ज़्यादती हो रही है, मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है, उन्हें मारा पीटा जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं, उन्हें सताया जा रहा है। तो ये मैसेज अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को भी किया है, लेकिन इस्लामी मुल्क ख़ास तौर पर इसको, और इस्लामी मुल्कों की अपनी एक राजनीति भी है लीडर बनने की, तो उसकी वजह से इसे और ज़्यादा तवज्जो मिलती है वहाँ पर। लेकिन ये सारा कुछ भारत के ख़िलाफ़ जाता है। भारत को इस्लामी दुनिया के संबंध अच्छे बनाकर रखने हैं, उसकी ज़रूरत है, क्योंकि हमारे लिए तेल भी महत्वपूर्ण है, और पाकिस्तान से चूँकि हमारे संबंध ऐसे हैं, इसलिए दूसरे देशों से हमारे संबंध बेहतर होने चाहिए। ये एक अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी विदेश नीति है उसका हिस्सा भी रहा है। अब अगर हम सारे इस्लामी देशों के साथ अपने संबंध बिगाड़ रहे हैं, यहाँ तक कि बांग्लादेश भी अब हमारे व्यवहार से खुश नहीं है, ख़ासतौर से जो CAA का मसला आया है उसके बाद से। हालांकि बांग्लादेश इस्लामी मुल्क नहीं है, वहाँ पहले उसे इस्लामी मुल्क बनाया गया था, लेकिन जब से हसीना वाजिद आई हैं उन्होंने उसको हटा दिया था, और अब वो एक सेकुलर मुल्क है, धर्मनिरपेक्ष देश है। तो लेकिन वहाँ भी अब इस तरह की जो नाराज़गी है वो बढ़ती जा रही है। तो कुल मिलाकर ये है मित्रों कि इस तरह के नेता, तेजस्वी सूर्या जैसे नेता को इतनी प्रमुखता मिल रही है एक पार्टी में, जो इस तरह के भद्दे निम्न स्तरीय विचार रखते हैं और बयान देते हैं, जिनसे अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की थू-थू होती है, भारत के संबंध दूसरे देशों से बिगड़ते हैं। ये हमारे लिए बड़ा दुखदाई है, अप्रिय है और नुकसानदेह है। उम्मीद है कि भारत सरकार इस दिशा में सोचेगी, और जो माहौल बन रहा है, बनाया जा रहा है भारत के अंदर मुसलमानों के ख़िलाफ़, अभी कोरोना के दौरान भी यही प्रक्रिया चली है, ये इसकी गंभीरता को समझेंगे, इसके होने वाले नुकसान को, डैमेज को समझेंगे। तो मित्रों, ये था आज का द डेली शो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी द डेली शो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।